Hello guys, welcome to my YouTube channel and please like, share and subscribe our YouTube channel also. और टुडे आज जो मैं आपके साथ ये वीडियो साझा कर रहा हूँ यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनका सब कुछ गया, मान गया, सम्मान गया, गर्लफ्रेंड गई, बीवी गई, घर गया, सब कुछ गया, लेकिन फिर भी यदि आपके पास स्वास्थ्य धन है और विद्या धन है तो आप सबसे सौभाग्यशाली हैं। गाइस, जिनका सब कुछ चला गया है, ये विशेष रूप से उनके लिए वीडियो है। आपके पास धन संपत्ति, जड़ जोरू जमीन कुछ भी ना हो, सब कुछ लुट जाए, पिट जाए, बर्बाद हो जाए और आपके साथ समय घिनौना से घिनौना जितना नीच से नीच खेल खेल सकता है वह खेल रहा हो, तो भी ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। गाइस, ये ध्यान रखिए, एक समय की बात है, एक राजा हुए। राजा बहुत ही प्रतापी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, किसी से कभी कोई युद्ध ना हारने वाले राजा थे। आस पड़ोस में जो उनके अन्य राजा थे, पड़ोसी राजाओं को उनके प्रताप से को देख करके और उनकी विजय गाथा को देख करके, उनके शौर्य को देख करके, उनकी हिम्मत को देख करके बड़ी जलन सी होने लगी। आखिर कैसा है ये राजा, ये कभी हारता नहीं है, कभी परास्त नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। क्या तरकीब लगाया उन्होंने, खूब जतन किए, खूब प्रयास करे, लेकिन वह जो है फिर भी उसे हरा नहीं पाए। सारे राजाओं ने बैठक करी जो उसके शत्रु राजा थे कि इसे कुल मिला करके अब हमें एक होकर के ही हरा पाएंगे, इसे एक एक करके तो हम हरा नहीं पाए। तो उन्होंने फिर क्या काम करा कि सब ने मिलजुल करके इकट्ठे होकर एक साथ हमला करा, फिर परास्त हो गए वो सब। अब कुल मिला करके राजा बड़ा धार्मिक था। धार्मिक कितना था कि राजा के दूर दूर तक चर्चे थे कि राजा बहुत धार्मिक है, भक्ति भावना भरपूर है, भक्ति रस से सराबोर हैं महाराजा। तो इस बात का विशेष रूप से शत्रु राजाओं ने बड़ा फायदा उठाना शुरू करा। उन्होंने एक कन्या को देवी बना करके पूरे राज्य, दूर दूर तक के राज्यों में प्रचलित प्रचार प्रसार कर दिया उसका कि ये कन्या नहीं, ये देवी है। जिस भी राज्य में इसके कदम पड़ते हैं वह राज्य फलने फूलने लगता है और उस पर माता की विशेष कृपा हो जाती है। राजा को भी पता लगा, चक्रवर्ती राजा को भी पता लगा कि भाई इस प्रकार की कोई कन्या है जिसे देवी बना करके पूजा जा रहा है और जिसके कदम यदि कहीं पड़ जाते हैं जिस राज्य में तो वो राज्य फलने फूलने लगता है, धन धान्य से संपन्न हो जाता है, सुख समृद्धि से संपन्न हो जाता है, सब चहुमुखी विकास होता है उसका। राजा ने उस कन्या को भी अपने राज्य में बुलाने के लिए निमंत्रण भेजा कि हे देवी, आप हमारे राज्य में भी आइए। अब राजा ने बुलाया, उन्हें बिठाया, उनकी गद्दी सजाई, उनका पूजन किया, सब कुछ किया, लेकिन जो उस कन्या के साथ में सेवक लगे हुए थे उन्होंने क्या काम करा, राजा की इस भक्ति भावना का दुरुपयोग उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने जो कन्या थी उसको आशीर्वाद दिलवाया, पूजा पाठ करवाई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो प्रसाद उस कन्या के हाथों दिलवाया, सेवकों ने उस प्रसाद में जहर मिला दिया और जब वह प्रसाद कन्या के माध्यम से राजा को मिला तो राजा ने जहर मिला हुआ प्रसाद खा लिया। अब राजा, ना कन्या को पता ना राजा को पता, लेकिन सेवकों ने, इसीलिए कहते हैं चमचों से सावधान, तो सेवकों ने काम कर दिया। राजा मरणावस्था में पहुंच गए वहां, और ये होते के साथ ही शत्रु देश के जो राजा थे वो अपनी सेना लेकर के अब महल के राज्य के चारों ओर बैठे थे। उन्होंने जैसी ही खबर मिली कि राजा को जहर दे दिया चुका है और प्रसाद के रूप में जो मंत्रिमंडल था उन्हें भी जहर दे दिया गया है, तो उन्होंने हमला किया और हमला करने के बाद में राजा को हरा दिया। वह राज्य लुट पिट गया। राजा को उठा करके राज्य से बाहर फेंक दिया गया।
उनके मंत्री परिषद को में से जो कुछ एक दो सांसें जिनकी चल रही थी उन्हें भी फेंक दिया गया। अच्छा, इन सब क्रियाकलाप में राजा को जहां फेंका गया था उस जंगल के आदिवासी लोग उठा के ले जाते हैं, और उठा के ले जाने के बाद में राजा का इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद में वह ठीक हो जाता है, और ठीक होने के बाद में उसे याद आता है उसके हाथ में एक अंगूठी होती है, और वह अंगूठी जो उसे दी थी, वह अंगूठी एक साधु संत महात्मा व्यक्ति आए थे उनके राज्य में एक बार, और उन्होंने वो अंगूठी उन्हें दी थी, और उन्हें वह अंगूठी दी थी और कहा था कि जब तुम्हारा समय सबसे बुरा दौर जीवन का चल रहा हो, तुम्हें लगे कि यही मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर है, तब इस अंगूठी को खोलना। तो उसने कहा चलो ठीक है। राजा साहब ने वो अंगूठी अपने सबसे बुरे दौर में खोली, और उसमें उन्हें एक पर्ची मिली, और वह पर्ची क्या थी? यह समय भी गुजर जाएगा, यह समय भी गुजर जाएगा। यह वाक्य इतना इम्पोर्टेंट था उस राजा के लिए कि उसने यह इम्पोर्टेंट वाक्य से ही अपने सारी समस्याएं भूल बैठा, और उसने क्या काम करा, फिर पुनः अपने इस वाक्य से प्रेरणा लेकर के अपनी सेना का गठन किया, आदिवासी लोगों को लेकर के अपनी सेना बनाई, और सब कुछ एकत्रित करने के बाद में पुनः आक्रमण किया अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए, और हमला करने के बाद में वह राज्य को प्राप्त करके अपना राज्य प्राप्त कर लेता है, और इस तरह से वह जीत जाता है। तो कुल मिलाकर के देखिए दोस्तों,